हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ गांव घूमने के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, पटियाला लुक। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। अहान ये कल गिर गया था तो इसको चोट आई है यहाँ पर। और ये मेरे हस्बैंड है और यहाँ पर ये मेरी नंद की बेटी है जो हमारे साथ ही रहती हैं। तो ये भी इनका लुक फाइनल ऐसा है। और यहाँ पर आयत है, आयत भी बैठी हुई है। आयत बहुत क्यूट लग रही है। आयत हाथ निकालो, आयत हंस के दिखाओ, हेलो करो। तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे लेट हो रहा है। फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स ये तो आ चुके हैं हम गांव। और आहान को देखिए, आहान गिर गया था यहाँ से चारपाई से। वो पता नहीं उसको क्या हुआ है, गिरता ही रहता है, उसको चोट भी लगी है। तो ये जब हम पहले गांव आए थे तो हम वहीं पर आए हैं फिर से। तो पहले मैं खालों को देखने के लिए आई थी। तो यहाँ पर वो मतलब उनको 1 महीना हो गया था। तो वो मतलब उनका घर भी बनाया भी नया। तो उन्होंने अपने घर में नियाज़ कराई है। तो माशाल्लाह से सभी वो आए हैं यहाँ पर गेस्ट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे देगे बनवाई थी उन्होंने नियाज के नाम पर। मतलब दोनों ही चीज़ हो जाएगी। बेटा गर्मी हो रही, धूप पड़ रही है। तो मतलब इनको बेटा हुआ है ना, उसकी खुशी भी है और घर बनाया है। और इसी वजह से उन्होंने सोचा दोनों काम ही साथ निमट जाएं। क्योंकि बार बार से तो बेहतर होता है कि एक बार ही दोनों काम हो जाएं, एक तीर से 2 शिकार फ्रेंड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट का खाना बन रहा है। यहाँ पे उन्होंने 7 देगे की हैं क्योंकि 2 फंक्शन मान लीजिए। वो आज नहाई हुई हैं 40 दिन की, जिसको बोलते हैं कि सवा का नहाना। और दूसरा उनका घर बना है इस खुशी में। तो उन्होंने बोला था कि तब हमारा घर बन जाएगा तो हम नियाज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये अंकल हैं जो खाना बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देख रहा होगा आपको, ये तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो अभी फ़िलहाल में हम ही आए हैं, अभी गेस्ट आने शुरू नहीं हुए क्योंकि फ़ंक्शन पहले दोपहर का था लेकिन अब शाम का कर दिया क्योंकि इतनी धूप थी ना फ्रेंड्स। यहाँ पे जगह तो काफ़ी सारी है खाना खिलाने की, लेकिन गर्मी बहुत थी इसी वजह से। तो यहाँ पर वो अपने घेर में आ चुके थे। भैंस का तबेला है, देखिए कितनी सारी भैंसें पालते हैं हमारे खलिया ससुर। तो मैंने आपको जब एक वीडियो में बताया था कि वो काफ़ी सारी भैंसें रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चे देखिए, आहान फ्रूटी पी रहा है और आहान को तो पूरा मज़ा आता है यहाँ आने के बाद। वो तो पूरा देसी लड़का बन जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे जेठ जी बैठे हुए थे और ये उनका बेटा है आतिफ और आहान, दोनों भाई साथ में बैठे हैं ये। तो यहाँ पे भैंसों को देखो, ये जहाँ पे मतलब भैंसों के लिए पानी वगैरह भर के रखते हैं ये लोग। तो जितना भी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे सारे में ही भैंसें बंधी हुई थी। देखिए कितनी सारी भैंसें इनको यहाँ पर भी बंधी हुई हैं और जो मैंने अभी आपको बाहर दिखाया वहाँ पर भी। और यहाँ पर ये लोग तो टाइम पास नहीं हो रहा तो कैरम खेल रहे हैं क्योंकि घर पर हम सोच रहे थे कि मतलब इन्होंने बोला था कि पहले कि दोपहर का, इसी वजह से। और यहाँ पे हमारी अखनी उबल चुकी थी तो गोश्त को साफ़ किया जा रहा था बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर सभी घर के जितने भी लड़के थे सफाई करा रहे थे गोश्त की और अखनी को साफ़ करा रहे थे। तो यहाँ पर गरम गरम थे तो हमारे देवर जी के तो हाथ भी जल गए थे। और वहाँ पर अंकल जो खाना बनाएंगे वो फ़िलहाल में अभी गोश्त को उबाल कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये भट्टी लगाई हुई है। तो यहाँ पर आयत को लगी थी ज़बरदस्त वाली भूख, मेरी बेटी को। तो वसीम बाहर आए थे होटल से खाना लेने के लिए उसके लिए, क्योंकि घर पे तो अभी फ़िलहाल में खाना बना ही नहीं है और तैयारियां चल रही हैं। तो हमने सोचा उसके लिए खाना वगैरह यहीं से ले जाते हैं। तो यहाँ पर वसीम आ चुके हैं। यहाँ पर ये हमारे जो खड़े हैं देवर आए थे उनके साथ में टुल्ली भाई। तो यहाँ पर आहान को देखिए, किसी की माचिस की बैंड बजाई हुई है उसने। तो यहाँ पर आहान ने सारी माचिस की तिल्लियों को बाहर फेंक दिया था और आहान को हमने गंजा क्या करा दिया। हमारा बेटा तो बिल्कुल बेकार हो गया है, उसके बाल काफ़ी ख़राब आ रहे थे, इसी वजह से मैंने उसको गंजा करा दिया था। तो यहाँ पर सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। शाम का वक्त हो चुका था, तकरीबन 4 साढ़े 4, और धूप इतनी कड़क थी ना, इसी वजह से उन्होंने शाम का खाना करा दिया था धूप की वजह से।
तो यहाँ पर लाइट भी परेशान कर रही थी और पंखा भी सिर्फ एक ही था घर में, और अभी नया घर बना है तो बिजली फिटिंग भी नहीं हो पाई, पंखे भी नहीं लगे छत में, तो हालत बहुत ख़राब थी। तो हम उधर की साइड में चले गए थे, खाला की साइड में आराम करने के लिए। तो यहाँ पे मेहमान आने धीरे धीरे शुरू हो रहे थे। अभी फ़िलहाल में हमें लगा कि दोपहर का खाना है, तो हमने सबसे पहले हम ही आ गए थे। अभी यहाँ पर मेहमान नहीं आए हैं और पड़ोसी के बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स काफ़ी थक चुके थे, इतनी दोपहरी थी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लंबा सफ़र पड़ जाता है हमें। ये गांव काफ़ी दूर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो यहाँ पे पापड़ वाला भैया आया था, तो सबने सोचा कि पापड़, बच्चों को तो तुम्हें पता ही होता है कि बच्चों को तो ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, तो वो पापड़ सारे ऐसे मधुमक्खी की तरह चिपट गए थे। तो यहाँ पर आहान भी अपने लिए पापड़ लेके आया है। तो आहान को भी भूख लगी होगी। आहान तो इतना दीवाना था यहाँ पर आने के बाद कि अपनी मम्मा को भूल ही जाता है वो, तो वो मेरे पास तक नहीं आया था दूध के लिए। तो वहाँ पर उसको पापड़ वगैरह मिल गया, तो उसी से उसने अपना पेट भर लिया। और ये हमारे इस वाली साइड में हम खाला के आ गए थे, आमने सामने दोनों खाला रहती हैं, तो हम छत पर भी आ गए थे ऊपर। तो यहाँ पर आतिफ छत का पूरे मज़े ले रहा था। फ्रेंड्स गांव में तो मतलब काफ़ी मन लगता है, और यहाँ पे जंपिंग झूला है, और यहाँ पे मतलब ये गांव लगता ही है, लेकिन वो इतना गांव नहीं है। काफ़ी मतलब जहाँ हमारी खाला रहती हैं तो थोड़ा जंगल की साइड में रहती हैं। अभी नया घर बनाया है, लेकिन रोड पे तो ये काफ़ी अच्छा है, इतना गांव नहीं है। और यहाँ पे सभी चीज़ की सुविधाएं, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है जल्दी से। यहाँ पे सभी कुछ है, हॉस्पिटल वगैरह सभी कुछ है यहाँ, खाने पीने की चीज़ें। तो फिर से हम आ चुके थे अपने दूसरे तबेले पर। अभी जहाँ पे मैंने आपको दिखाया वो दूसरा था, और ये दूसरा, क्योंकि हमने आपको बताया है वीडियो में कि 2 खाला रहती हैं। तो वो जो पहले जिनके यहाँ पर देगे बन रही हैं वो वाली खाला का था, और ये बड़ी वाली खाला का तबेला है। तो ये भी दोनों ही खालू जी, हमारे खलिया ससुर जो है ना, वो भैंसों का ही व्यापार करते हैं, तो दोनों ही पालते हैं भैंसों को। तो यहाँ पर उनका जो गोबर था, तो उसको मतलब बुग्गी वगैरह में भर के लेके जाते हैं काफ़ी दूर डालने के लिए, क्योंकि इतना सारा होता है तो वो लोग उपले नहीं बनाते हैं उसके कंडे, तो वो किसी को दे देते हैं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से भैंस के बछड़े बंधे हुए थे। यहाँ पे अभी एक भैंस के बेबी हुआ है, आपको दिख रहा हो कितना क्यूट है ये। और ये भैंसों का चारा, इसको भूस बोला जाता है, जो मतलब गेहूँ या मूंजी होती है ना, तो ये उसका बनता है। इसको मशीन में निकाल के बारीक कर लेते हैं, तो ये उसका भूस बोल देते हैं उसको। ये भैंस का चारा होता है। और ये उनके ड्राम, यहाँ पे खाला के ड्राम, और मेहमान की जो गेस्ट आ रहे थे मेहमान, तो हमारे भी भाई के थी और काफ़ी लोगों की। तो आपको यहाँ पे खाना शुरू हो गया था, शाम के 6 बजे थे। तो यहाँ पे हमने जमातियों की भी दावत थी। तो वैसे भी ये मदरसे के बच्चे हैं, और वैसे भी मतलब यहाँ पे जमात आई हुई थी, तो जमाती भी थे साथ में। तो वैसे भी अल्लाह के लिए ही किया जाता है ये सब, तो पहले अल्लाह के नाम की ही देगे बनी हैं, तो इसी वजह से पहले उन लोगों को खिला रहे थे। और यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को खिलाने का सवाब भी होता है काफ़ी। इसी वजह से खालू जी ने बोला कि मदरसे से बच्चे बुलाए के लिए आएँ, तो उनको पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद में सब शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बच्चे मदरसे के खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे मासूम छोटे छोटे से पड़ोस के बच्चे थे, उन्हें काफ़ी भूख लगी थी, तो उनको भी साथ में ही बिठा दिया है। कुछ लोगों को मदरसे के बच्चों के साथ में ही कुछ लोग खाने के लिए बैठ गए थे साथ ही साथ, क्योंकि हमें भी घर के लिए निकलना था और काफ़ी लेट हो रहा था, तो खाने में काफ़ी लेट भी हो गया था। इसी वजह से साथ ही साथ सभी के खाना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं, नियाज़ वगैरह, या फिर अल्लाह के नाम की देगे बनाती हैं, तो बहुत दिल को एक सुकून मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ बनाई हुई थी, मीठा भी था, मीठे में ज़र्दा और बिरयानी, दोनों ही चीज़ बनाई थी। पहले मतलब हमारे हुजूर को भी सुन्नत, मतलब ये सुन्नत भी माना जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए ज़र्दे की ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही देग बनाई थी, और शायद एक हमने बिरयानी की बनवाई थी, क्योंकि मीठे का भी बहुत से लोगों को मीठे खाने का भी मन होता है, तो इसी वजह से।
तो खाना खाने के बाद सब थोड़ा थोड़ा मीठा भी खा रहे थे, उसमें सुन्नत भी हो गया और जिसका मन है तो वो भी खा रहा था। तो दोनों ही काम हो जाते हैं और थोड़ा दिल को भी अच्छा लगता है कि जितना हो सके सब अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा ये ना बोले कि भाई कोई कमी हो जाए। तो अपनी तरफ से तो सब बेहतर ही करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी हर जो भी इन्होंने काम किया, अल्लाह इनको हर परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको इस लायक बनाए कि सब ऐसा करें, उनका घर बने और सब नियाज़ कर पाएँ। बहुत से होते हैं कि बेचारे इतने होते हैं मिडिल क्लास में कि हम नहीं कर पाते हैं, सोचना पड़ता है बहुत कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे खालू के यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ को तो हमेशा से ही स्टार्टिंग कहाँ लास्ट में ही खाना मिलता है। तो यहाँ पर हमें भी भूख से चक्कर आ रहे थे क्योंकि हम सुबह का ही नाश्ता करे हुए थे और ख़ाने में काफ़ी लेट हो गया तो यहाँ पर भूख भी नहीं थी इतनी, तो भूख ख़त्म हो गई थी काफ़ी। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो घर के लिए निकलना है, थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी खाना शुरू कर दिया और आयत को भूख लगी थी तो मैं आयत को भी थोड़ा सा अपने साथ में खिला रही थी और मैं भी खा रही थी। लेकिन बिरयानी स्पाइसी होने की वजह से आयत ने खा नहीं पा रही थी। आयत थोड़ी उसने 1-2 लुकमा ही खाया मेरे साथ, फिर नहीं खाया उसने। तो उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ, वो उसको ज़र्दा खिला दूँगी, वो ज़र्दा तो खा लेती है। तो यहाँ पर कूलर से हमारे चारों तरफ से बर्तन भी गिर गए थे ऊपर से, कूलर की इतनी तेज़ हवा थी बहुत। तो यहाँ पे छत पे खाना अभी भी आपको दिख रहा होगा चालू है। तो हम बड़ी वाली खाला के यहाँ पर बैठे हुए खा रहे थे खाना। तो फ्रेंड्स 6:30 बज चुके थे और यहाँ पर खाना खा के वसीम ऊपर आहान को लेकर आ गए थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी और